मैं अपनी नर्स दोस्त की असल कहानी सुनाने जा रही हूँ कि किस तरह नर्सिंग क्लास के दौरान एक डॉक्टर को इससे मोहब्बत हो गई और डॉक्टर इसे अपने घर ले गया, वहाँ इसके साथ प्यार किया। मेरी दोस्त का जिस्म इतना खूबसूरत था कि कोई भी देखे तो आंखें हटाए बगैर रह न पाता। आज पूरे मज़े लेने के लिए कहानी को आखिर तक ज़रूर सुने। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा, तुम यहाँ मेरे पास आके बैठो। इस वक्त वहाँ और भी बहुत सी लड़कियाँ थीं क्योंकि हम नर्सिंग का कोर्स कर रही थीं। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब डॉक्टर साहब ने मुझे अपने पास बैठने को कहा तो मैं बैठ गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि डॉक्टर साहब मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर साहब ने अपने पाँव से मुझे छुआ, मुझे काफ़ी अजीब लगा। आगे मेज़ पड़ी थी इसलिए किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे तो अंदाज़ा हो रहा था। मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। मैंने अपने पाँव को हटाया नहीं। मैं समझ चुकी थी कि डॉक्टर साहब क्या सोच रहे हैं। मैंने अपने पाँव मज़ीद उनकी तरफ कर दिए ताकि वो और भी आसानी से महसूस कर सके। वो कुछ कह भी रहे थे लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उनकी तरफ था। बाकी सब सामने बैठे थे लेकिन मैं सिर्फ डॉक्टर साहब को देख रही थी। वहाँ मेरे पास बैठी थी क्योंकि चेहरा नहीं पड़ी थी। डॉक्टर ने मुझे अपने पास बैठने को कहा था। हमारा 1 महीने का कोर्स था, इसलिए हम रोज़ाना यहाँ आने वाले थे। अभी तो इस कोर्स का 1 हफ्ता ही हुआ था। इस कोर्स के मुकम्मल होने के बाद हमें नर्सिंग की नौकरी मिलनी थी। सब लोग जाने लगे थे। छुट्टी का वक्त हो चुका था। डॉक्टर साहब ने मेरी तरफ एक कागज़ बढ़ाया। मैं बहुत हैरान थी। इस पर लिखा था कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मुझे काफ़ी अजीब लगा। पेंसिल उठाई और मैंने लिखा कि ठीक है, मैं तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं समझ चुकी थी कि डॉक्टर साहब क्या चाहते हैं क्योंकि उनके रवैये से मुझे साफ पता चल रहा था। थोड़ी देर बाद एक एक करके सब यहाँ से चले गए। मैं भी जाने लगी तो डॉक्टर साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे जिस्म में जैसे करंट दौड़ गया हो। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था। मैंने कहा कि मुझे जाने दें। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं समझ चुकी थी कि वो किस तरह की मोहब्बत करना चाहते हैं। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। नहीं, यहाँ कोई भी नहीं आएगा। तुम्हें फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम बैठ जाओ। लेकिन मैं अब बैठना नहीं चाहती थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर तुम मेरी बात मान लो तो तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि नर्सिंग करने के बाद तुम्हें इसी अस्पताल में नौकरी मिल जाएगी। इसके लिए तुम्हें बस मेरी बात माननी होगी। मैंने कहा कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दो। डॉक्टर साहब ने अपना नंबर लिखकर कागज़ पर दे दिया कि अगर तुम इस बात के लिए राज़ी हो तो फिर मुझे कॉल करके बता देना। हम बाहर कोई प्रोग्राम बनाएंगे। अगर तुम इस प्रोग्राम के लिए राज़ी नहीं हो तो भी मुझे बता देना क्योंकि मैं किसी किस्म की ज़बरदस्ती करने की हक़ में नहीं हूँ। मैं ऐसा कोई खेल नहीं चाहती। मैं तो रज़ामंदी से दोस्ती करती हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है। मैं वहाँ से तो चली आई लेकिन मेरे होशो हवास में सिर्फ और सिर्फ सर की बात गर्दिश कर रही थी। मुझे पता था कि अगर मैं उनकी बात मान लेती हूँ तो मुझे नौकरी मिल जाएगी और मेरे लिए सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन मैं डर रही थी कि अब ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो पाएगा क्योंकि मेरा ऐसा पहले कभी तजर्बा नहीं था। इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला था। इसलिए मुझे काफ़ी डर लग रहा था। लेकिन मुझे ये सब करना ही था। मुझे नौकरी की भी बहुत ज़रूरत थी। 1 महीने की इस ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी तो डॉक्टर साहब के कहने पर ही मिलनी थी। मुझे पता था कि डॉक्टर की सिफारिश से मुझे नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। इसलिए अभी रात के 8 बजे थे। मैंने डॉक्टर साहब को कॉल की। मैंने कहा कि मुझे आपकी बात माननी ही पड़ेगी। डॉक्टर साहब ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी बात पर राज़ी हूँ। मैं आपसे अच्छे दोस्त बनना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब शादीशुदा नहीं थे क्योंकि उनका घर एक गांव में था। वो यहाँ शहर में एक किराए के मकान में रहते थे और बिल्कुल अकेले होते थे। मुझे भी पता था कि अब उन्हें किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है। इसीलिए डॉक्टर साहब ने ये कहा था। मैं समझ चुकी थी। मैंने कहा कि मुझे आपसे दोस्ती करने में कोई एतराज़ नहीं। नर्सिंग की क्लासेस कभी दिन में होती थीं, कभी रात को। 1 हफ्ता दिन वाली क्लास मुकम्मल हो चुकी थी।
अगले 1 हफ्ते की क्लास रात को थी। अब मुझे भी हॉस्टल में 1 हफ्ता रहना था, इसलिए डॉक्टर साहिब ने कहा कि तुम घबराओ मत, तुम्हारे लिए रहने का बंदोबस्त मैं ही कर देता हूं, तो तुम मेरे पास रह सकती हो। वैसे भी अब हमारी दोस्ती हो गई है, इसलिए मैंने कहा कि सबके सामने मैं आपके साथ आपके कमरे पर नहीं जा सकती, मैं रिक्शे पर खुद ही वहां आ जाऊंगी। आज जैसे ही शिफ्ट खत्म हुई मैंने कहा कि मैं आपके साथ चलती हूं, क्योंकि इस वक्त कोई भी नहीं देख रहा था। जैसे ही मैं हॉस्पिटल से निकली और थोड़ा सब्र किया, डॉक्टर साहिब ने अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाया और मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। मैं समझ चुकी थी, मुझे गाड़ी में बैठने को कहा गया। मैं समझ चुकी थी, अब जो भी हो मुझे डॉक्टर साहिब के साथ ही रहना है। मैं बिल्कुल उनके साथ उनके कमरे की तरफ जा रही थी। मुझे पता था आज मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि जो खेल शुरू होना था वो आज ही शुरू हो रहा था। मैं बिल्कुल आरामदेह महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं डॉक्टर साहिब की काफी दिनों से दोस्त हूं। आज हमारा पहला दिन था जब हम एक साथ थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम काफी अरसे से अच्छे दोस्त हैं। अब हम रोम पहुंच चुके थे। बाजार से सर ने खाना लिया और फिर हम पहुंच चुके थे। हमने खाना खाया और अब बिल्कुल आरामदेह हो चुके थे। तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं? मैंने कहा नहीं, मुझे कोई भी मुश्किल नहीं है, अब हम साथ हैं। कुछ देर बाद सर ने पूछा कि क्या तुम मूवी देखोगी? मैंने हाँ कहा, मुझे मूवी बहुत पसंद है, क्योंकि सर के कमरे में एक टीवी लगा हुआ था। वो बहुत बड़ी टीवी थी और जब उन्होंने मूवी चलाई तो वो काफी अजीब मूवी थी। मैंने दिल में सोचा कि हमें यही सब कुछ देखना है। मैंने कहा ठीक है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। डॉक्टर, मत घबरा, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम्हें किसी बात पर परेशान होने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर बाद जैसे जैसे लोग वहां आ रहे थे, सर भी काफी हद तक खेलने के लिए तैयार हो गए थे और उन्होंने मुझे अपने पास बैठने को कहा, क्योंकि मैं पहले ही टीवी पर यह सब कुछ देख चुकी थी। सर ने पूछा, क्या तुम्हें खेलने में कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल कोई मसला नहीं। फिर मैंने खेलना शुरू कर दिया। मैं सर को देख रही थी कि वो इस खेल हम सब काफी मजे कर रहे थे। जितना मैं खेल रही थी वो भी इस खेल को साथ साथ खूब इंजॉय कर रहे थे। साथ में फिल्म भी चल रही थी। फिल्म की थोड़ी बहुत आवाज भी आ रही थी, क्योंकि ये कमरा ऐसी जगह था जहां से आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। आखिर में डॉक्टर ने कहा कि मेरी ऐसी मजीद दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मजीद वीडियोस अब तक पहुंच सके। अब मुझे इजाजत दें। शुक्रिया। तंबी, ये कहानी मुकम्मल तौर पर ख्याली है। किसी भी किरदार, वाक़या, मकाम का हकीकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं।